कल कृष्ण जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर पटना के इस्कॉन मंदिर में भक्तों की इतनी संख्या आ गई, वहां पर इतनी ज्यादा भीड़ हो गई कि लास्ट में पुलिस को नियंत्रण करने के लिए लाठी चार्ज करना पड़ा और इस कारण से वहां पर भगदड़ मच गई। अब आप इस बात को समझ लीजिए कि कल कृष्ण जन्माष्टमी था और इस अवसर पर लगभग 6 लाख से अधिक भक्तों ने भगवान श्री कृष्ण का दर्शन किया। इस्कॉन टेम्पल में दाखिल हुए और दर्शन करके बाहर निकले, लेकिन जब पुलिस लाठी चार्ज कर रही थी तब वहां पर लगभग अंदर और बाहर मिलाकर के लगभग 1 लाख से अधिक श्रद्धालु जो हैं वो मंदिर के बाहर खड़े थे और मंदिर का गेट बंद था और अचानक पुलिस लाठी चार्ज करती है। कई लोग इसमें घायल हो जाते हैं। अब पूरी खबर क्या है, पूरी कहानी क्या है इस लाठी चार्ज की, पूरा विस्तार से आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप हमारा परिचय जान लीजिए। नमस्कार, मेरा नाम वेद प्रकाश है। आप जनता जंक्शन देखना शुरू कर चुके हैं और कैमरे के पीछे हैं विशाल। कल पटना के इस्कॉन टेम्पल में कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। बहुत दूर दूर से लोग जो हैं, श्रद्धालु जो हैं, वह भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करने आ रहे थे, लेकिन इस बीच जो है कई चीज़ों को लेकर के पुलिस और प्रशासन मुस्तैद थी, उसके बावजूद भगदड़ हो गई और भगदड़ ऐसी हुई कि कई लोग इसमें घायल हो गए और पुलिस को लाठी चार्ज करना पड़ गया। अब आप इस बात को समझ लीजिए कि कल 12 बजे रात को कृष्ण जी का जन्मोत्सव मनाया गया, लेकिन उससे ठीक पहले 6-7 बजे के आसपास शाम में लगभग इतनी ज़्यादा इस्कॉन टेम्पल के बाहर भीड़ हो गई और इस्कॉन टेम्पल के अंदर जो है इतने ज़्यादा लोग दाखिल हो चुके थे कि उसके अंदर अब जगह नहीं बची थी कि किसी और को अंदर ले जाया जाए और फिर इस्कॉन टेम्पल का गेट जो है वो बंद कर दिया गया। कुछ समय बाद इस्कॉन टेम्पल का गेट खोला गया और उसके बाद जो है अंदर जाने के लिए लोगों की जो लंबी लाइन लगी हुई थी उसमें इतनी ज़्यादा धक्का मुक्की होने लगी और अंदर जाने के लिए लोग जो है इतने तेजी से व्याकुल हो गए और प्रयास करने लगे कि वहां पर जो है इतना ज़्यादा माहौल खराब होने लगा कि पुलिस को मजबूरन लाठी चार्ज करना पड़ा और इस कारण से कई लोग घायल हो चुके हैं। हालांकि इस्कॉन टेम्पल प्रशासन जो है इस बात से इनकार कर रहा है कि पुलिस के द्वारा लाठी चार्ज किया गया है और पुलिस भी फिलहाल इस बात से इनकार कर रही है कि पुलिस के द्वारा लाठी चार्ज किया गया है। लेकिन इसके वीडियोज जो है सोशल मीडिया पर कई जगह घूम रहे हैं, जहां महिलाओं को खींचा जा रहा है, उनको बाहर निकाला जा रहा है और लाइन को दुरुस्त करने का प्रयास किया जा रहा है। पुलिस डंडे भाजते हुए कई वीडियोज में दिखाई दे रही है और बाद में पुलिस प्रशासन और मंदिर के प्रशासन के द्वारा इस बात का दावा किया जा रहा है कि कोई लाठी चार्ज नहीं हुआ था, बल्कि कुछ लोग थे जो लाइन में नहीं लग रहे थे, जबरदस्ती घुस रहे थे और उन लोगों को रोकने के लिए पुलिस बस बल प्रयोग कर रही थी। अब इस बात को समझिए कि भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव जो है वो पूरे देश में धूमधाम से मनाया जा रहा था। हर इस्कॉन टेम्पल में बहुत बड़े स्तर पर इस जन्मोत्सव का आयोजन किया जाता है और इसी तर्ज पर पटना जंक्शन के पास स्थित इस्कॉन टेम्पल जो है वहां पर भी भव्य आयोजन किया गया था। उसके आसपास जो है पुलिस प्रशासन एकदम मुस्तैदी से तैनात थे कि कोई दिक्कत ना हो, किसी को कोई परेशानी ना हो। उधर आसपास के इस्कॉन टेम्पल के आसपास की जितनी भी सड़कें हैं वो गाड़ियों के लिए बंद कर दी गई थी, सिर्फ पैदल जाने आने वाले लोगों के लिए खुला था। और भीड़ कितनी ज़्यादा थी इस बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सुबह से लेकर के रात तक लगभग 6 लाख से अधिक भक्तों ने भगवान श्री कृष्ण का दर्शन किया और पूजा अर्चना किया। और जब ये भगदड़ हुई, जब पुलिस के द्वारा लाठी चार्ज किया गया, तब भी लगभग 1 लाख से अधिक श्रद्धालु जो है मंदिर के आसपास मौजूद थे और लास्ट में जब पुलिस लाठी चार्ज करती है तो पूरा भीड़ जो है तितर बितर होने लगता है और उसके वीडियोज सोशल मीडिया पर कई जगह वायरल हो रहे हैं। कई जगह इस पर लेकर के जंग छिड़ रहा है सोशल मीडिया पर कि आखिर पुलिस प्रशासन के रहते हुए ऐसा क्या नौबत आ गया कि पुलिस को लाठी चार्ज करनी पड़ गई। अब इन सभी चीज़ों को लेकर के आप क्या सोचते हैं? इस्कॉन टेम्पल में जो भारी भीड़ इकट्ठा हुई थी इसको लेकर के आप क्या सोचते हैं और कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर के आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट करके हम तक भेजिएगा जरूर और देखते रहिएगा जनता जंक्शन। बहुत बहुत धन्यवाद।